धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। ओ मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले जाने आए। हमें घर ले जाने को आए। चारों युगों में जो खेल हुआ वो पूरा होने को आया। गीता ज्ञान अमृत देने को ये संगम युग बनाया। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 26 फरवरी 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, टीचर विदेही है, इसलिए याद की मेहनत करनी है। याद करते करते जब इम्तहान पूरा होगा तब घर चले जाएंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, बच्चों को याद में रहने की मेहनत करनी है, किस धोखे में कभी भी नहीं आना है। बाबा ने उत्तर में कहा, आत्मा का साक्षात्कार हुआ, झिलमिल देखी, इससे कोई फायदा नहीं है। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से या बाबा की दृष्टि पड़ने से कोई पाप कट जाएंगे या मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, ये तो और ही धोखे में रह जाएंगे। याद की मेहनत करो, मेहनत से ही कर्मातीत अवस्था होगी। ऐसे नहीं कि बाबा दृष्टि देंगे तो तुम पावन बन जाएंगे। मेहनत करनी है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, योग सिखलाते हैं। योग कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो योग तो ज़रूर टीचर से रहता है ना, कि हमको फलाना टीचर पढ़ाते हैं, उनको याद करते हैं ना कि फलाना टीचर फलानी टीचर पढ़ाती हैं। आप समान बनाने के लिए एम ऑब्जेक्ट तो रहती ही है। समझते हैं कि फलाना दर्जा पढ़ रहे हैं, उसमें टीचर को कहना नहीं है कि मेरे से योग लगाओ। ऑटोमेटिकली पढ़ाने वाले के साथ योग रहता है। सारा दिन तो नहीं पढ़ाते हैं, वो जन्म जन्मांतर तो पढ़ते आए हैं, प्रैक्टिस हो जाती है। यहाँ तो तुम्हारी बिल्कुल नई प्रैक्टिस है। ये देहधारी टीचर नहीं है, ये है विदेही टीचर, जो हर 5000 वर्ष के बाद तुमको मिलता है। खुद कहते हैं मैं तुम्हारा देहधारी टीचर नहीं हूँ, इसलिए ये याद ठहरती नहीं है। अपने को आत्मा समझना पड़े कि हमको परमपिता परमात्मा टीचर पढ़ा रहे हैं। टीचर को ज़रूर याद करना है जब तक इम्तहान पास हो। याद करते करते इम्तहान पास हो जाएगा, फिर चले जाएंगे अपने घर।
इम्तिहान पूरा होते ही ड्रामा फिनिश हो जाता है। फिर तुम बच्चों को मालूम है कि हमारी आत्मा में पार्ट भरा हुआ है 84 जन्मों का, जो हमको बजाना है। ये भी अभी मालूम है, पीछे वहाँ ये याद नहीं रहेगा। यहाँ तुमको सारी नॉलेज मिलती है। टीचर ही बैठ सारी नॉलेज बच्चों को समझाते हैं, जो समझते रहना है और याद में भी ज़रूर रहना है। घड़ी घड़ी बाबा कहते हैं मन मना भाव। मन मना भाव का अर्थ भी है, बच्चे समझते हैं, अक्षर तो राइट है। बाबा खुद कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। इसमें टाइम तो लगता है, अपनी जांच करनी है। बाबा ने कहा खुद को चेक करना है। जैसे पढ़ाई में और सब्जेक्ट होती है, हिस्ट्री, हिसाब किताब, साइंस आदि, हिस्ट्री, मैथ, साइंस आदि, स्टूडेंट समझते हैं कि हम कहाँ तक पास होंगे, हाँ, किस सब्जेक्ट में हम कितने होशियार हैं। बाबा कहते खुद को पता चलता है ना पढ़ने वाले को। इसलिए बाबा कहते तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम इतने इतने मार्क्स से पास होंगे। अपने को देखना चाहिए कि हम बाबा को भूल तो नहीं जाते हैं। बहुत लिखते हैं बाबा, माया घड़ी घड़ी भुला देती है। माया के तूफान बहुत आते हैं, विकल्प आते हैं। ना समझने के कारण लिखते हैं बाबा इसमें पाप तो नहीं लगता है। ऐसे ऐसे संकल्प विकल्प आते हैं, देखने से ख्याल आता है ये करें, इसमें पाप तो नहीं लगता है, ऐसा बाबा को पूछ रहे हैं। बाबा कहते हैं नहीं, पाप तब होगा जब कर्मेंद्रियों से विकर्म करेंगे। बाकी मनसा तो तूफान, बाबा कहते कुछ भी आ सकते हैं माया के, है ना, क्योंकि बाबा ने कहा पर उसको ही जीतना है। बाबा बार बार समझाते रहते, बच्चों को ज्ञान तो है, ये भी जानते हैं कि विष्णु और श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्रधारी क्यों दिखाया है। दिखाते हैं अकासुर बकासुर को मारा। अब मारने की तो बात नहीं है, कोई हिंसा तो वो करते नहीं है, ये तो अपने पाप काटने की बात है, अपनी बुराइयों को ख़त्म करने की बात है। उन्होंने मनुष्य आत्माओं को ख़त्म करने की बात दिखाई। बाकी हिंसा थोड़ी करते हैं, परंतु अपनी बुराइयों को मिटाते हैं। हाँ, उसके लिए ज्ञान की अस्त्र शस्त्र यूज़ करते। कोई हिंसक वो वाले अस्त्र शस्त्र उठा के नहीं करते हैं। ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों के द्वारा अपनी कमी कमजोरियों को मिटाना होता है। शिव बाबा को भी कहेंगे ना कि सुदर्शन चक्रधारी, उनको सारे चक्र का ज्ञान है। आत्मा को बाप से ज्ञान हुआ है। हाँ, ये बात आत्मा को, हम आत्माओं को बाबा से समझ में आई है। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। सुदर्शन चक्र धारण कर अपने पापों को भस्म करना है। ज्ञान को धारण कर बाप को याद करो। बाप को याद करने से ही विकर्मों का विनाश होता है। हर एक को अपने लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि बाबा दृष्टि बैठ कर देंगे कि इनके पाप कट जाएं। बाप बैठ ये धंधा नहीं करते हैं। यूं तो सबको देखेंगे ही, देखने से व ज्ञान देने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाप तो रास्ता बताते हैं, ऐसे ऐसे करो तो विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत देते हैं, अच्छा समझो बाबा आते हैं, आत्मा समझकर देखते हैं। ऐसे नहीं कि इससे हमारे पाप कट जाएंगे, नहीं, पाप कटते हैं अपनी मेहनत से। ऐसे बाप बैठ करे तो ये तो एक धंधा हो जाए। बाबा समझाते हैं ऐसे ऐसे तुम अपने बाप को याद करो। बाप है ही श्रीमत देने वाला, मेहनत अपनी करनी है। बहुत समझते हैं फलाने साधु सन्यासी की दृष्टि ही बस है, कृपा आशीर्वाद लेते लेते गिरते ही रहते हैं। वो क्या कृपा करेंगे, वो तो अपने ब्रह्म महतत्व को ही याद करेंगे। बाप तो साफ रास्ता बताते हैं, ऐसे ऐसे करो। गाते भी हैं, नंगे आए हैं नंगे जाना है। ये गायन भी इस समय का है। बाप के वर्षंस फिर भक्ति में काम आते हैं। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप तो श्रीमत देते हैं, ये भी ड्रामा में उनका पार्ट है। इसको ही मदद कहो, ड्रामानुसार श्रीमत गाई हुई है। बाप को मत देनी है, कहते हैं अपने को आत्मा समझो। ऐसे नहीं कि मदद दे कर्मातीत अवस्था में ले जाएंगे, नहीं, टाइम लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपने को आत्मा समझने का बहुत अच्छा अभ्यास करना है। वास्तव में माताओं को टाइम बहुत मिलता है, पुरुषों को तो धंधे का फुरना रहता है। माताओं को भोजन बनाना है, भले घर का काम करना है,
लेकिन वो काम कोई इतना नहीं है कि जो सारा दिन लगे रहें। फटाफट अगर हम अपना काम पूरा कर लेते हैं तो टाइम मिलता है। हाँ, उन लोगों को तो सुबह से लेकर रात तक लोगों के साथ ही बिजनेस धंधे में ही टाइम जाता है ना। तो बाबा कहते तुम बच्चों को तो बाप को याद करते करते लॉटरी लेनी है ताकि सारी जंक निकल जाए। फील होता है फलाने अच्छे पुरुषार्थी हैं, चार्ट रखते हैं, जैसे भक्ति में 2-3 घंटे भी बैठ जाते हैं। वानप्रस्थी गुरु आदि बहुत करते हैं, परंतु उनको भी याद नहीं करते हैं जितना देवताओं को याद करते हैं। वास्तव में देवताओं को याद नहीं करना होता है और ना ही देवताएं कभी सिखाते हैं। तुम बच्चों के लिए तो कोई नई बात नहीं है और ना लाखों वर्ष की कोई बात है। बाप तो आते ही तब हैं जब स्थापना और विनाश का कार्य होता है। बच्चे जानते हैं ये विनाश तो कल्प कल्प होता है। कल्प पहले भी हुआ था, तुम लिखते भी हो, लिखते भी रहते हो। 5000 वर्ष पहले भी ये हुआ था। बाप अपने साथ मिलने का जो रास्ता बताते हैं ये कोई नई बात नहीं है, बाबा ने कल्प कल्प बताया है। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर रास्ता बताता हूँ। तुम बच्चों को ये पता है कि ये हमारे राज्य की स्थापना हो रही है। जिन देवताओं की पूजा करते हैं उनका राज्य फिर स्थापन हो रहा है। 5000 वर्ष का चक्र है जो फिरता ही रहता है। मनुष्य वायरे हो जाते हैं, माया की मत पर सब चल रहे हैं। रावण को क्यों जलाते हैं अर्थ कुछ भी नहीं जानते हैं। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। एम ऑब्जेक्ट ये खड़ी है, जो बाबा में ज्ञान है वो आत्मा को दिया है। जब ड्रामा का ज्ञान चक्र का पूरा होता है तब ही बाप आकर नॉलेज देते हैं। बाप ही आकर ये कर्म सिखाते हैं। फिर वाम मार्ग में जाने से ही रात शुरू हो जाती है। फिर हम नीचे उतरते ही आते हैं, सुख कम होता जाता है। तुम्हारी बुद्धि में ज्यों का त्यों सारा चक्र है, जैसे बाप की बुद्धि में है। बाकी तुमको पावन बनने के लिए कोई मेहनत करनी पड़ती है। बुलाते भी इसलिए हैं कि बाबा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। फिर नॉलेज भी चाहिए। कैसे आकर के बनाते हैं, आकर के समझ देते हैं। मनुष्य से देवता बनना है। बाबा आते हैं बच्चों को राजयोग सिखाने। दूसरे कोई को राजयोग सिखाना आएगा ही नहीं। पतित पावन बाप को बुलाते हैं, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। अब तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट हो रही है। कितनी गुहिया बातें हैं ना। मनुष्य ना आत्मा को और ना परमात्मा को जानते हैं। आत्मा जो जैसी है, जो है जैसी है, जैसा उनका पार्ट है वो भी बाप ही बतलाते हैं। वंडर है छोटी आत्मा में क्या क्या पार्ट भरा हुआ है। सुनते ही रोमांच खड़े हो जाते हैं। कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है। आत्माओं की झिलमिल दिखाई देती है, परंतु उससे फ़ायदा क्या है। समझो कुछ लाइट दिखाई भी दी, लेकिन जब तक उसके बारे में समझ नहीं होगी तो क्या पता चलेगा वो क्या देखा हमने। यहाँ तो योग लगाना है। बाबा मनुष्य समझते हैं साक्षात्कार हुआ, मुक्ति पाई, पाप भस्म हो गया। बाबा ने कहा ये तो और ही धोखे में रह जाते हैं। हाँ, सिर्फ लाइट देख जाने से तो पाप नहीं मिटेंगे ना, आत्मा शुद्ध नहीं बनेंगे ना। बाप तो हर बात समझाते रहते हैं। कहते हैं तुमको गुहिया बातें सुनाता हूँ। तुम्हारी बुद्धि में सारे चक्र का ज्ञान है। बस बाबा को चक्र को याद करना है, टीचर को भी याद करना है, नॉलेज को भी याद करना है। याद करते करते ड्रामानुसार कर्मातीत अवस्था को पालेंगे। जैसे नंगे आए वैसे ही जाना है। तुम दैवी संस्कार ले जाते हो, वहाँ कोई नॉलेज नहीं है। इसको कहा जाता है सहज याद। योग अक्षर से मनुष्य मूंझ जाते हैं, वो है हठ योगी। सहज योग तो बाप सिखलाते हैं। आगे सुनते थे गीता के भगवान ने सहज राजयोग सिखाया था, परंतु उनको जानते नहीं हैं। 100% मिसअंडरस्टैंड कर दी, जिससे मनुष्य पतित बन पड़े हैं। अनेक मतें हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, उन्हों के लिए ही ये गीता शास्त्र है। तुम तो प्रवृत्ति मार्ग वाले हो। पहले तुम्हारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र बन पड़ा है। अब फिर पवित्र बनना है। बाप तो एवर प्योर हैं, वो आते ही हैं श्रीमत देने के लिए। बाबा कहते हैं इस समय सब तमो प्रधान बन पड़े हैं।
पहले सतो प्रधान थे, जैसे हम भी पहले सतो प्रधान थे फिर तमो प्रधान बने। जो भी आते हैं पोप पादरी आदि पहले सतो प्रधान होते हैं, फिर एडिशन होते होते सारा झाड़ तमो प्रधान हो जाता है। अभी तो जड़ी भूत अवस्था में है। तुम बच्चे समझते हो हम ही सतो प्रधान थे, फिर नंबरवार तमो प्रधान बनते हैं, फिर सतो प्रधान बनना है, नंबरवार ही बनते जाएंगे ड्रामा अनुसार। डिटेल तो बहुत है, जैसे बीज है उनको पता है कैसे झाड़ निकलता है। इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का राज भी बाबा ही समझाते हैं। बागबान भी वही है, जानते हैं हमारा बाग कैसा अच्छा है। बाग को तो नॉलेज है ना कितना, बाप को तो नॉलेज है ना कितना फर्स्ट क्लास खुदाई बगीचा था। अभी तो शैतानी बगीचा है। खुदाई बगीचा था, सतयुग देव शिव बाबा ने बनाया था। अब ये शैतानी बगीचा जब से देह भान अभिमान में आए दो अपर युग से, तो ये रावण का शैतान का बगीचा है। अभी जो कैसे हो गए हैं सारे मनुष्य। शैतान कहा जाता है रावण राज्य को, जहाँ तहाँ मारा मारी लगी हुई है। अभी बाकी जो एटॉमिक बम्स रहे हुए हैं वो भी तैयार कर बैठे हैं। सब समझते हैं ये कोई रखने की चीज़ नहीं है, इनसे विनाश होना है ज़रूर। अगर विनाश ना हो तो सत्युग कैसे आएगा, ये तो बिल्कुल साफ है। भले दिखाते महाभारत लड़ाई लगी, 5 पांडव बचे, वो भी गल मरे, परंतु रिजल्ट कुछ भी नहीं। उसके बाद क्या हुआ कुछ किसी ने बताया ही नहीं, क्या परिणाम निकला, क्यों हुआ वो विनाश, कहाँ गए वो पांडव, फिर वो भी गल मरे। तो 5 पांडव बचे, वो भी गल मरे, मतलब देह भान अभिमान से गल मरे, आत्माएं बिंदु बन गई। ये भी ड्रामा बना हुआ है जो बाबा बैठ समझाते। भारत को ही लूटा, फिर अब फिर से रिटर्न कर रहे हैं, पिछाड़ी तक देते रहेंगे बाबा कह रहे हैं। ये भी तुम जानते हो विनाश में सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब हमारा राज्य था तो दूसरा कोई भी राज्य नहीं था। हिस्ट्री मस्ट रिपीट। भारत फिर हेवन बनेगा, लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, कोई और खंड का वहाँ नाम ही नहीं है। अब है कलयुग का अंत, फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा। हम फिर ये बनते हैं। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ राजयोग सिखलाने। कल्प कल्प अनेक बार तुम मालिक बने हो। इन्हों की सारे विश्व में राजधानी थी, बड़े अक्लमंद थे। वहाँ उन्हों को वजीर आदि से राय लेने की ज़रूरत नहीं है। ये ड्रामा बना हुआ है, फिर रिपीट होगा। श्री कृष्ण के मंदिर को कहते हैं सुख धाम। शिव बाबा आकर सुख धाम स्थापन करते हैं। वो खुद कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। पहले एक धर्म था, फिर दूसरे धर्म आए। बच्चों को वंडर खाना चाहिए। बाबा हमको बादशाही कैसे देते हैं, वंडर खाना चाहिए। बाबा कैसे हमें बादशाही देते हैं, बाप आकर भक्ति का फल देते हैं। फिर बाबा ने कहा कितना सहज है, परंतु समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सुदर्शन चक्र को धारण कर अपने पापों को भस्म करना है। संभाल करो, कर्म इंद्रियों से कोई भी पाप कर्म ना हो। कर्मातीत बनने की स्वयं मेहनत करें, स्वयं मेहनत करो। दूसरा पॉइंट, साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है। बहुत बार ऐसा सोचते हैं ना कि कुछ दिखना चाहिए, कुछ दिख के कोई वो नहीं होगा। पुरुषार्थ करके ही आत्मा पावन बनेगी, गुणवान बनेगी, है ना। गुण भी धारण करेंगे, कर्म श्रेष्ठ कर्म करने पड़ेंगे, तब आत्मा वो होंगी। और बाबा को याद करके आत्मा को साफ भी करना पड़ेगा, योग भी करना पड़ेगा, है ना। बाकी साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है। साक्षात्कार करने से मुक्ति नहीं मिलती है, पाप नहीं कटते हैं, साक्षात्कार से फायदा नहीं है।
जंक निकलेगी बाप और नॉलेज को याद करने से, आत्मा साफ होगी। वरदान में बाबा ने कहा, चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग पर आप ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ऐसी वरदानी आत्माओं को मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनके चेहरे की चमक बताती है कि इन्होंने कुछ पाया है। ये प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख लोग कहते हैं कि ऊंची मंजिल है, इन्होंने त्याग बहुत ऊंचा किया है। त्याग दिखाई देता है लेकिन भाग्य नहीं। जब सर्व प्राप्तियों के नशे में रहकर अपना भाग्य दिखाओ तो सहज आकर्षित हो जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, जहाँ उमंग उत्साह और एक मत का संगठन है वहाँ सफलता समाई हुई है। देखो, दो चीज़ बताई बाबा ने। अकेला काम नहीं होगा। उमंग उत्साह में हम चाहे कितने भी रहें, लेकिन जब एक मत नहीं होगी, संगठन नहीं होगा, तब तक कोई भी व्यक्ति जैसा हम रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट नहीं मिल पाती है ना। उमंग उत्साह में रहो, एक मत रहो, संगठन बनाओ, तब कोई भी कार्य करो तो सफलता समाई हुई है। इसलिए ये बात हम याद रखेंगे। बड़े बड़े कार्य करने हैं, परंतु उमंग उत्साह में रहना है और एक मत होके रहना है, संगठित रूप में रहना है, तब जाकर के सेवाओं में सफलता प्राप्त होगी। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, टीचर विदेही है, इसलिए याद की मेहनत करनी है। याद करते करते जब इम्तहान पूरा होगा तब घर चले जाएंगे। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। चलिए।